हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे देवउठनी एकादशी के बारे में। तो शुरू करते हैं। तो देवउठनी एकादशी को प्रमोदनी एकादशी और देवउत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। देवउत्थान एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाएगी। इस दिन भक्तगण उपवास रखकर भगवान विष्णु की आराधना करेंगे और देवउठनी एकादशी व्रत का विशेष महत्व होता है, जिससे सुख समृद्धि एवं जीवन में शांति बनी रहती है। एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का पूजन विशेष फलदायी माना जाता है। तो आइए जानते हैं कि देवउठनी एकादशी कब से शुरू है, कब किसकी मुहूर्त है, क्या पूजा विधि है और इसकी पौराणिक कथाएं क्या हैं। तो देवउठनी एकादशी कब है? तो हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को शाम को 6:46 से शुरू होगी, जिसका समापन 12 नवंबर को शाम 4:04 होगा। उदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। अब बात करते हैं इसका पारण समय कब का है। तो 12 नवंबर को व्रत का पारण का समय सुबह 6:42 से सुबह 8:51 तक रहने वाला है। पारण की अवधि द्वादशी तिथि समाप्त होने का रहेगा, मतलब जब पारण की तिथि जब शुरू होगी, जब द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी, और ये समाप्ति का समय है दोपहर 1:01 तक। तो उस समय आप कर सकते हैं पारण, लेकिन सूर्योदय के बाद। तो देवउठनी एकादशी शुभ मुहूर्त रहेगा, इसका ब्रह्म मुहूर्त है, मतलब जो ब्रह्म मुहूर्त है 4:56 से लेकर के 5:39 तक। प्रातः संध्या काल का मुहूर्त रहेगा 5:22 से लेकर के 6:42 तक। अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:44 से लेकर के 12:27 तक। विजय मुहूर्त रहेगा 1:53 से लेकर के 2:26 तक। वहीं गौधुली बेला का मुहूर्त रहेगा 5:29 से लेकर 5:55 तक। और सायंकाल संध्या काल का मुहूर्त रहेगा 5:29 से लेकर के 6:48 तक। इसमें अमृतकाल रहेगा 1:19 से लेकर के तारीख 13 से लेकर के 2:46 से लेकर के 13 नवंबर को निशीता मुहूर्त रहेगा 11:39 से लेकर के मतलब 12:32 तक। और 13 तारीख का जो 13 नवंबर रहेगा वो उसका सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा 7:52 से लेकर के 5:40 तक की। और 13 तारीख को रवि योग भी बन रहा है, जो कि 6:42 से लेकर के 7:52 तक रहेगा। अब बात करते हैं देवउठनी एकादशी की पूजा विधि क्या है। तो सबसे पहले आपको सुबह से स्नान करके मंदिर की आप अपने घर की साफ सफाई कर लें। भगवान श्री हरि विष्णु का जल अभिषेक करें। प्रभु को पंचामृत सहित गंगा जल से अभिषेक करवाएं। अब प्रभु को पीला चंदन अर्पित करें। पीले फूल, पीले पुष्प या मौसमी फूल या मौसमी फल जो हैं आप उनको अर्पित करते हैं। और मंदिर में ही घी का दीपक प्रज्वलित करें। संभव हो तो व्रत रखें और व्रत लेने का संकल्प जरूर करें। देवउठनी एकादशी की व्रत कथा को आप अवश्य पढ़ें, क्योंकि कथा के और संकल्प के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। और पूरे दिन महामंत्र का जाप करें। महामंत्र है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पूरे दिन आप इस महामंत्र का जाप जरूर कर सकते हैं, इसलिए इसको महामंत्र कहा जाता है। एक और मंत्र है जो भगवान नारायण का है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की आरती करें और प्रभु को तुलसी दल सहित भोग जरूर से लगाएं। अंत में आप अपनी गलतियों की प्रभु से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। एक बात और आपको हर वीडियो में मैं बताती हूँ कि एकादशी के दिन तुलसी दल ना ही तो तोड़ते हैं, ना ही तुलसी माँ के पत्तों को हम छूते हैं, ना ही उनमें जल अर्पित करते हैं। माँ के लिए धूप दीप से आप उनको भोग लगा सकते हैं, दिखा सकते हैं, धूप दीप से आप उनकी पूजा आरती कर सकते हैं, टीका इत्यादि कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए उस दिन तोड़ते नहीं हैं। और माता तुलसी श्री हरि विष्णु के लिए निर्जल उपवास रखती हैं। हर एकादशी पर वो जो निर्जल उपवास रखती हैं, इसलिए एकादशी के दिन हम जल अर्पित नहीं करते हैं, ये वर्जित माना जाता है। इसलिए आप 1 या 2 दिन पहले से तुलसी दल तोड़ के रख लें। तुलसी दल के बिना भगवान भोग नहीं लेते हैं, ना जल ना पानी, कुछ भी नहीं लेते हैं, ना अन्न ना जल। तो आप तुलसी दल जरूर चढ़ाएं, तुलसी की मंजरी चढ़ाएं, 1 दिन पहले तोड़ लें। ये तुलसी दल कभी भी बासी नहीं मानी जाती है, तो इसलिए आप तुलसी दल को ज़रूर से शामिल करें। पीले फल फूल का आप भोग लगा सकते हैं। भगवान के लिए आप आज के दिन पीले कलर की पोशाक धारण करा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप आज के दिन इतना आप सुबह से कर लें। ठीक है।
देवउठनी एकादशी व्रत रखने से क्या होता है? बहुत से लोग पूछते हैं क्या होता है एकादशी व्रत रखने से? तो देखो, इस दिन से शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। जो कि शुभ और मांगलिक काम होते हैं, शादी विवाह जैसे हैं, कोई भी शुभ काम करना है तो इस दिन से शुरुआत हो जाती है। इसके अगले दिन तुलसी विवाह होता है। सभी एकादशियों में से एक एकादशी होती है जो मतलब देवउठनी एकादशी होती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से जातक को भगवान विष्णु की कृपा सहज में ही प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं ये मनाते क्यों हैं? तो देखो, धार्मिक मान्यता है कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं, इसलिए इस दिन देव उठनी एकादशी का पर्व मनाया जाता है और इस दिन से ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। और इस शुभ तिथि पर साधक व्रत करते हैं और विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चन करते हैं। इसलिए आज के दिन से सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, काफ़ी लोग नहीं जानते, तो चलो आप सुन लो ध्यान से। तो देखो, देवशयनी एकादशी के दिन काले रंग के कपड़े पहनने से आपको बचना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा पाने के लिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना अत्यंत ही शुभ होता है और मांगलिक होता है। और तामसिक भोजन से आपको बचना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन और लहसुन प्याज का तो छूना भी नहीं चाहिए और सोचना भी नहीं चाहिए। इन चीज़ों को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ना ही छूना चाहिए। और चावल छूना और खाना वर्जित है, इसलिए चावल का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। भाई यह भी कोशिश करें कि इस दिन आप किसी का दिल ना दुखाएं और वाद विवाद में आप बिल्कुल भी ना पड़ें। अब बात करते हैं कि इस दिन क्या खाना चाहिए। तो देवशयनी एकादशी व्रत में या किसी भी एकादशी के व्रत में आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं, तो ये लिस्ट में आपको बता दे रही हूँ। तो देखो, इसमें फल इत्यादि का आप सेवन कर सकते हैं। इसके बाद सूखे मेवे आप खा सकते हैं और वहीं आप मूंगफली खा सकते हैं, आलू है, शकरकंदी है, साबूदाना है, कुट्टू सिंगाड़े का आटा है, इस तरह से राजगिरे का आटा है। इन सब चीज़ों का आप उपयोग कर सकते हैं। हरा धनिया, मिर्च, लाल मिर्च और जीरा, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं अपने व्रत में। कुट्टू सिंगाड़े का आटा है, राजगिरे का आटा है, इन सब चीज़ों का आप इस्तेमाल करें, खूब करें। दूध पी लें, दूध से बनी हुई चीज़ें। और एक चीज़ याद रखिएगा कि बाहर के आप जूस नहीं पिएंगे, बाहर के फ्रूट्स कटे हुए नहीं खाएंगे, बाहर से पैकेट्स वाली चीज़ें ना लेकर के आएँ, तली भुंजी बाहर से कि आप लाए और खा लिए। और भगवान का प्रसाद ही आप जब खाएंगे, भोग लगा करके प्रसाद रूपी बना करके, आप खिचड़ी है या साबूदाने से बना हुआ कोई भी भोग है, तो पहले आप भोग लगाएंगे, उसके बाद स्वयं ग्रहण करेंगे। ऐसा माना जाता है कि देवउठनी एकादशी के दिन हमारे लिए निर्जल या केवल जल पी करके ही हमारे लिए उपवास रखना चाहिए। इस दिन निर्जल व्रत रख सकते हैं आप लोग, या फिर ऐसा हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता है तो हम प्रसाद लेकर के व्रत रखते हैं, मतलब कुछ भी फलाहार लेकर के। लेकिन मान्यता तो ऐसी है कि या तो निर्जल रखें या फिर जलीय पदार्थों को मतलब पी करके आप उपवास रख सकते हैं। इस व्रत में भगवान विष्णु या अपने इष्ट देवताओं की उपासना की जाती है। इस दिन तामसिक आहार तो बिल्कुल भी ना लें, जैसे कि मूली है, किसी भी प्रकार की दालें हैं, उड़द है, लहसुन प्याज है, मूंग है, मूंग की दाल है, अरहर की दाल है, और आटे में किसी भी प्रकार के कोई भी स्प्राउट हैं, कुछ भी है, चना है, मकई है, ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, चावल है, इन सब चीज़ों का आपको आहार नहीं लेना चाहिए। ये छूना तो दूर, और इनके बारे में सोचना भी इस दिन वर्जित माना गया है। इसी तरह से आप कुछ ऐसे तेल हैं जो इनको अन्न तेल कहते हैं, जैसे कि सरसों का तेल हुआ, जिसको हम राई का तेल बोलते हैं, और सनफ्लावर ऑयल है, ये भी नहीं, तिली का तेल है, ये भी नहीं ले सकते हैं आप। इस तरह से आपको इन कुछ चीज़ों के तेल होते हैं जो आपके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आज के दिन फलाहार में। मूंगफली खा सकते हैं और मूंगफली का तेल भी आप आज के दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि पॉसिबल हो तो आज के दिन आप अपने यहाँ घर के शुद्ध घी में, जो आप शुद्ध घी निकालते हैं घर में, तो उस शुद्ध घी से आप अपना प्रसाद तैयार करें, भगवान को भोग अर्पण करें, फिर उसी का आप जो हम फलाहार बनाते हैं उसको हम प्रसाद कहते हैं, तो वो भगवान को अर्पण करें और फिर आप वो खाएं। और यदि ऐसा पॉसिबल ना हो तो ये तरह के अन्य तेल जो जिनको हम अन्न बोलते हैं, अन्न तेल, इन तेलों का आप इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें, भूल कर भी ना करें, ठीक है। मूली वगैरह है आज के दिन नहीं खाते, तामसिक भोजन में आती है। और लहसुन प्याज के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं चाहिए। इस दिन जो व्रत करें अन्यथा ना करें, हो सके तो चावल आप ना खाएं। आज के दिन जो व्रत ना भी करे तो उसके लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और हरे कृष्ण महामंत्र का व्रत तो आपको हर किसी को करना चाहिए।
ये एक मंत्र होता है हरे कृष्ण महामंत्र का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। काफ़ी लोग वृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, कोई काफ़ी कमज़ोर है, तो ये सब इतने ही नियम कर लिए ना तो बहुत अपने आप भगवान के आप मोक्ष दे देंगे भगवान आपको। तो क्या करना है, सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करें, लहसुन प्याज का आप इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और हरे कृष्ण महामंत्र का आप जाप करें, इसमें ही आप तर जाएंगे। अच्छा, इस दिन एकादशी पर यदि आप व्रत भी ना करें तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और एकादशी के दिन भूल कर भी चावलों का आपको ना तो सेवन करना है, और यदि आपके यहाँ नहीं चलता है, घर में बनते हैं, तो एटलीस्ट आप ना खाएं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने घर में जो भी जैसा भी व्रत करते हैं करें। आज के दिन पंचामृत का भोग जरूर लगाइएगा और आज के दिन श्री हरि विष्णु को और साथ में माता लक्ष्मी की पूजा करें और श्री हरि विष्णु को मखाने की खीर जरूर बहुत प्रिय होती है, तो मखाने की खीर का आप भोग जरूर लगाइएगा और उस खीर में आप थोड़ा सा केसर जरूर डालिएगा। इससे भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आज आप पूजा करिएगा। अब बात करते हैं इसकी छोटी सी कथा के बारे में, जो कि बहुत पौराणिक कथा है। एक राजा था, उसके राज्य में उसकी प्रजा सुखी संपन्न रहती थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं खाता था और ना ही उसके बाजारों में एकादशी के दिन कोई अन्न बेचता था। सभी फलाहार करते थे और एक बार भगवान विष्णु ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर रूप धारण करके एक सुंदर नारी का रूप धारण किया तथा सड़क पर जाकर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्या कर रही हो, क्यों बैठी हो? तब सुंदरी स्त्री बने भगवान बोले कि मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जान पहचानने वाला नहीं है, किससे सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुमको मेरे राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा और राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो बनाऊंगी तुम्हें वही खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में आज के दिन अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाएगा, मतलब खाने की चीज़ें, अन्न बेचा जाए। और उसने अपने घर में मांस, मछली इत्यादि पकवान बनवाए तथा राजा को परोस करके खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सिर कटने दें। पुत्र तो फिर से मिल जाएगा, परंतु धर्म चला गया तो धर्म फिर से नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेलकर आ गया और माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा। तो माँ ने उसे सारी वस्तु स्थित बता दी, मतलब सारी कथाएं बता दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी और अवश्य होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए उस रानी को तैयार हो गया। रानी के रूप में तभी भगवान विष्णु वहां से प्रकट होकर असली बात भगवान ने बताई। राजा, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए हो। और भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा बोला, आपका दिया हुआ प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, मेरा उद्धार हो गया। और उसी समय वहाँ उसने बोला राजा ने कि आप मेरा उद्धार करें। तभी उसी समय वहाँ पर एक विमान उतरा और राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया। इस तरह से राजा का कल्याण हुआ और भगवान श्री हरि विष्णु ने कथा के माध्यम से उसका उद्धार कर दिया। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की कथा। आई होप आज की कथा आपको पसंद आई होगी, आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलती हुई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।